कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने 9 राज्यों के 46 जिला अधिकारियों से सीधे चर्चा की। पीएम मोदी ने डीएम से कहा कि कोरोना युद्ध में आप लोग विंग कमांडर हो। पीएम मोदी ने राज्यों और जिलों के फील्ड ऑफिसर्स के साथ आज सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा, वायरस के खिलाफ हमारे हथियार लोकल कंटेनमेंट जोन, एग्रेसिव टेस्टिंग, लोगों तक सही और पूरी जानकारी पहुंचाना है। ये तभी संभव है जब हमें संक्रमण की स्केल की सही जानकारी हो। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इस पर लगातार बल देने रहना जरूरी है। 2 दिन बाद पीएम मोदी देश के 10 और राज्यों के डीएम से चर्चा करेंगे। कल मोदी ने देश के डॉक्टरों से बात करते हुए कोरोना के खिलाफ जंग तेज करने को कहा था। कोरोना के इलाज के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल में सरकार ने किया बदलाव। आईसीएमआर ने जारी दिशा निर्देशों में प्लाज्मा थेरेपी को हटाया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने सोमवार की रात को जारी क्लिनिकल गाइडलाइंस में कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत को हटा दिया है। एम्स कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स के साथ मिलकर आईसीएमआर ने साझा गाइडलाइंस जारी की हैं। प्लाज्मा थेरेपी वो प्रक्रिया है जिसमें कोरोना से ठीक हो चुके मरीज के शरीर से प्लाज्मा लेकर गंभीर रूप से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में डाला जाता है। इस प्रक्रिया के जरिए देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की खबर पहले आ चुकी है। कई मरीजों को पिछले साल से ही ये थेरेपी दी जा रही थी, लेकिन रिसर्च में अब ये बात सामने आई है कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के इलाज में कारगर नहीं है। देश में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के इलाज को लेकर डॉक्टरों और विशेषज्ञों में शुरू से एक राय रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्लाज्मा थेरेपी को इस बीमारी के इलाज के लिए मान्यता नहीं दी जा रही थी। अब सरकार ने इसे इलाज की गाइडलाइन से हटा दिया है। यूपी के बलिया में दिखी पुलिस वालों की संवेदनहीनता। गंगा में बहकर आए लावारिस शव को टायर रखकर जलाया। 5 पुलिस वाले सस्पेंड। टीवी स्क्रीन पर जिस वीडियो को आप देख रहे हैं वो यूपी के बलिया जिले का है। फेफना थाने के मालदेपुर घाट पर एक शव को पुलिस वालों की मौजूदगी में जलाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से शव को जलाया जा रहा है उसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस वालों पर टायर रखकर लावारिस शव को जलाने का आरोप है। वीडियो वायरल होने के बाद जिले के एसपी ने 5 पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच का आदेश दिया है। कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें कि कुछ पुलिसकर्मी एक लावारिस शव का दाह संस्कार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने संवेदनहीनता बरती, जिसके लिए 5 दोषी आरक्षियों को हमने निलंबित किया है और इस प्रकरण की पूरी जांच एडिशनल एसपी बलिया को दी गई है। बताया जा रहा है कि ये लावारिस शव कहीं और से बहकर यहाँ आया था। एबीपी न्यूज़ को शव जलाने वाले डोमराज ने बताया कि उसने पुलिस वालों के कहने पर शव को टायर रखकर जलाया था। पिछले दिनों यूपी बिहार में गंगा नदी में कई शव बहते मिले थे। जिस गोवा पर हिंदुस्तान गर्व करता है उस गोवा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। गोवा के सरकारी अस्पताल में कोविड मरीजों का जमीन पर लिटाकर इलाज हो रहा है। टीवी स्क्रीन पर जिस वीडियो को आप देख रहे हैं वो आपको विचलित कर सकता है। ये वीडियो गोवा के सरकारी अस्पताल का है। इस वीडियो में मरीज जमीन पर लेटे हुए हैं और वहीं पर सबका इलाज किया जा रहा है। गोवा के जीएमसी की तस्वीरें वायरल होने के बाद राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे जमीन पर लेटे मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। वायरल हो रहा ये वीडियो अस्पताल में भर्ती एक मरीज के रिश्तेदार ने भेजा है और ये वीडियो कल का बताया जा रहा है। बेड नहीं पिलवाया। वी टुक हर यस्टरडे नाइट टू द जीएमसी। सो सिचुएशन इज क्वाइट बैड, हॉरिबल, रादर हॉरिबल। उनको तो फ्लोर पे सुलाया। ये हालात तब है जब बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच में कल जीएमसी के हालात को लेकर सुनवाई हुई थी। सरकार ने कोर्ट में जवाब दिया था कि जीएमसी के हालात ठीक है और उसके बाद आज ये तस्वीर सामने आई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन के बीच दिखा अनोखा नजारा। कोरोना से बचने के लिए महिलाओं ने मंदिर में जाकर लगाया हलवा पूड़ी का भोग। कई महिलाएं बिना मास्क भी दिखाई दी। पूड़ी तली जा रही है,
पूड़ियों के साथ हलवे का भोग मंदिर में चढ़ाया जा रहा है। ये सब कोरोना से बचने की देवी माँ से प्रार्थना की तस्वीरें हैं, लेकिन इस दौरान कई श्रद्धालुओं ने कोरोना से बचने की सावधानियों को ही भुला दिया। देखिए यूपी के गोरखपुर में यहाँ कैसे कई महिलाओं ने मास्क ही नहीं पहना हुआ है। महिलाओं के साथ कई बच्चे भी बिना मास्क के दिखाई दिए। ये पूरी रोज चढ़ा रहे हैं। माता जी सबको ठीक करें, बढ़िया करें, इतना सारा बीमारी फैला है। ठीक है, माता जी को हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, हम लोग का संकट दूर हो गया। अपना परिवार सबके घर में कोरोना की बीमारी से मर रहे हैं। भगवान अभियों पर सबकी सुरक्षा करे। गोरखपुर में श्रद्धा के नाम पर ये सब कुछ हुआ पुलिस थाने से महज 2 किलोमीटर की दूरी पे, यानी सब कुछ हुआ पुलिस की नाक के नीचे और पुलिस को खबर तक नहीं लगी। देश के मशहूर हार्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अग्रवाल हार गए जिंदगी की जंग। दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टर के अग्रवाल जी जान से जुटे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए लोगों को कोरोना से बचने की नसीहत देते रहे थे। I am not K.K. Agarwal. I am the medical profession. The show must go on. Our job is to shift to जुगाड़ू OPD. लेकिन डॉक्टर अग्रवाल पिछले महीने की 28 तारीख को खुद कोरोना की चपेट में आ गए। डॉक्टर के अग्रवाल का अस्पताल में इलाज चल रहा था और हफ्ते भर से वो वेंटिलेटर पर थे। लेकिन कल रात 11:30 बजे 62 साल के डॉक्टर अग्रवाल का निधन हो गया। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर अग्रवाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके थे। डॉक्टर अग्रवाल का निधन मेडिकल जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। दुनिया के कई जरूरतमंद मुल्कों को टीकाकरण में मदद देने के लिए अमेरिका करीब 8 करोड़ वैक्सीन डोज मुहैया कराएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अमेरिका समेत कई मुल्कों से इस बारे में अपील की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया के उन देशों की मदद करने का ऐलान किया है जो कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे हैं। ऐसे गरीब देश जो कोरोना से जुड़ी वैक्सीन खरीद नहीं पा रहे हैं या जो मुल्क अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अमेरिका अगले महीने वैक्सीन के 2 करोड़ डोज देगा। बाकी अमेरिका ने 6 से 8 करोड़ वैक्सीन डोज बांटने का ऐलान किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कहा था कि कुछ अमीर देशों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और गरीब देशों को वैक्सीन मुहैया कराना चाहिए। अमेरिका अपनी करीब 60% आबादी का कम से कम 1 डोज वैक्सीनेशन कर चुका है। अमेरिका में टीकाकरण की रफ्तार के मद्देनजर देश के कई राज्यों में मास्क पहनने की अनिवार्यताओं से रियायत दे दी गई है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कालाबाजारी केस में गिरफ्तार कारोबारी नवनीत कालरा को लेकर आज पुलिस खान चाचा रेस्टोरेंट वाली खान मार्केट में पहुंची। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जब्त होने के बाद से लापता चल रहे नवनीत कालरा को पकड़कर पुलिस अब जगह जगह सबूत तलाश रही है। आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच नवनीत कालरा को लेकर खान चाचा रेस्टोरेंट गई। इसी रेस्टोरेंट से विदेश से खरीदे गए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जब्त किए गए थे। कालरा पर आरोप है कि कोरोना संकट के बीच भी विदेश से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाकर देश में महंगे दामों में बेचे गए। हालांकि कालरा के वकील ऐसे सभी आरोपों को खारिज कर रहे हैं। नवनीत कालरा को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। रविवार रात को पुलिस ने मैदानगढ़ी से कालरा को गिरफ्तार किया था। ताउते चक्रवात की चपेट में फंस गए मुंबई और गुजरात के 4 जहाज। इन 4 जहाज पर 700 लोग फंसे हुए हैं। भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड युद्ध स्तर पर इन फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिशें कर रही है। समंदर किनारे इसी तरह हेलीकॉप्टर के इंजन गरज रहे हैं। समंदर की बड़ी बड़ी लहरों में फंसे हैं जहाज। ये हलचल हो रही है समंदर में फंसे जहाजों पर अटके लोगों के लिए। ताउते तूफान के बाद मुंबई और गुजरात के समंदर में देश के 4 जहाज फंस गए हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें फंसे करीब 250 से ज्यादा लोगों को अब तक सुरक्षित निकाल लिया गया है। मुंबई से 175 किलोमीटर दूर हीरा फील्ड्स में बार्ज P305 पर रेस्क्यू मिशन जारी है। इस पर सबसे ज्यादा 273 लोग सवार थे। इनमें से 177 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बार्ज P305 के रेस्क्यू में INS कोलकाता और INS कोची जहाज जुटे हुए हैं। अगले कुछ घंटों में सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिए जाने की संभावना है। इसके अलावा बार्ज गॉल कंस्ट्रक्टर पर 137 सवार लोग थे। इन सभी को कोस्ट गार्ड ने ONGC के जहाजों के साथ मिलकर रेस्क्यू कर लिया है। इसके अलावा गुजरात के सटे हुए समंदर में भी 2 जहाजों के लिए मदद पहुंचाई जा रही है। अरब सागर से उठे ताउते चक्रवात की चपेट में जो 4 जहाज आए हैं, उनके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड और ONGC के जहाज जुटे हुए हैं। तूफान तो थम चुका है, लेकिन समंदर में फंसी जिंदगी को बचाने के लिए जंग अभी भी जारी है।
ताउते तूफान की वजह से 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत, हजारों घरों को पहुंचा नुकसान, गुजरात के 2000 से ज्यादा गांव में बिजली का संकट। ताउते तूफान की वजह से गुजरात में भारी नुकसान की आशंका है। टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो आप देख रहे हैं वो सूरत का है। इस शहर में तूफान ने किस कदर तबाही मचाई है उसका ये महज एक नमूना भर है। लिम्बायत इलाके के कुछ घरों को भी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं जिसे काटकर हटाने का काम सुबह से चल रहा है। जूनागढ़ में भी पेड़, पोल और बड़े बड़े होर्डिंग गिरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तूफान की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रोड पर लगा ये होर्डिंग धराशायी हो गया। इसकी चपेट में कुछ गाड़ियां भी आ गई। जूनागढ़ में कई घरों पर भी पेड़ गिरे हैं। गुजरात में इस तूफान ने 3 लोगों की जान ले ली है। प्रभावित इलाकों में सेना की टीम राहत और बचाव में जुटी है। तूफान की वजह से गुजरात के 4000 गांवों में बिजली चली गई थी, जिसमें से 2000 गांव में बिजली बहाल कर दी गई है। अभी भी 2000 गांव में बिजली नहीं है, जहां पर बिजली बहाल करने का काम शुरू है। ताउते की वजह से जिस तरह से विंड चली थी उसकी वजह से ऑनियन और गार्लिक के जो गोदाम थे वो में पूरे खत्म हो चुके हैं। गार्लिक की बात की जाए तो 3000 टन से भी ज़्यादा गोदाम में गार्लिक था और साथ ही में ऑनियन की बात की जाए तो 1500 टन से भी ज़्यादा ऑनियन जो स्टोरेज की गई थी कोल्ड स्टोरेज में वो बर्बाद हो चुकी है। आप जो देख रहे हैं विजुअल में कि वो ऑनियन का गोदाम है और गोदाम के जो शेड लगे हुए थे, पफ लगे हुए थे, वो पफ निकल के 200 से 300 मीटर दूर जो गोदाम का कंपाउंड है, वहाँ का जो गार्डन है, वहाँ पे गिरे हुए नज़र आ रहे हैं। तो पूरा जो गोदाम भरा हुआ था उसमें पानी भर चुका है। तूफान ताउते तो गुजर गया लेकिन अपने तबाही के निशान पीछे छोड़ गया। चक्रवाती तूफान की वजह से मुंबई में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। 500 से अधिक पेड़ गिर गए, कई घर क्षतिग्रस्त हुए। चक्रवाती तूफान बीत जाने के बाद में कितना ज्यादा असर प्रभाव पड़ा है जरा हम तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। यह है मशहूर ताज होटल और ताज होटल के शीशे और खिड़कियों पर भी असर पड़ा है। इसके कर्टन भी फट गए और ठीक नीचे देखिए यहाँ पर बीच में बैरिकेड लगाया गया है। ये बैरिकेड पूरा उखड़ गया। ये काफी वजनदार बैरिकेड होते हैं लेकिन पूरा बैरिकेड उखड़ गया है। दूर दूर तक आपकी नजर जहाँ जहाँ जाएगी वो पूरा बैरिकेड आपको उखड़ा हुआ नजर आएगा। यहाँ जो स्थिति है वो एक बार फिर से सामान्य हो चुकी है लेकिन चक्रवाती तूफान तो यहाँ से गुजर गया पर अपने निशान पीछे छोड़ गया है। तूफान की वजह से, लगातार तेज बारिश की वजह से, तेज हवाओं की वजह से मुंबई में नुकसान हुए हैं। कहीं न कहीं तूफान तो गुजर गया लेकिन अपने तबाही के निशान पीछे छोड़ गया है। कल के दिन ताउते तूफान मुंबई के बेहद करीब से गुजरा और उसका परिणाम आप देख सकते हैं। मैं मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया इस परिसर में खड़ा हूँ। यहाँ पर देखिए किस तरह से लहरों ने तबाही मचा दी। जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बने ये पत्थर थे, काफ़ी मजबूत बताए जाते हैं, टाइल्स थे, वो सारे उखड़ गए। आप देखिए ये प्रोटेक्शन वॉल है। ये बताया जाता है कि 1924 में जब इसका निर्माण काम पूरा हुआ था उसके उसी वक्त ये बनाए गए थे ताकि जो पर्यटक आते हैं वो समुद्र में ना गिर जाए, उनकी प्रोटेक्शन हो। तब से लेकर कई बार तूफान आए लेकिन कभी भी इस प्रोटेक्शन वॉल को नुकसान नहीं पहुंचा। आप देखिए कि कल की जो लहरें थी, आपको हमने विजुअल्स में दिखाए थे कि कितनी ऊंची लहरें उठ रही थी और उनकी वो कितने ताकतवर थे। आप इससे इस नुकसान को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लहरों में कितनी ताकत थी। मैं हूँ माहिम रेती बंदर इलाके में, जहाँ पर सारे मछुआरे हैं, उनकी जो बोट है, उनकी जो नौका है, उनकी अवस्था फिलहाल हम देख रहे हैं। चक्रवात की वजह से मछुआरों का काफ़ी हद तक नुकसान हो रखा है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनके सारी बोट्स की अवस्था हो गई है। जहाँ पे वो मछुआरी उनका जो व्यवसाय है वो करते थे, उनका जो सारा सामान है, चाहे वो नेट है या चाहे बोटों का इंजन है, इस पूरा नुकसान हो चुका है यहाँ पे। और मछुआरों की मांग है कि जल्द से जल्द इसका जो नुकसान है वो प्रशासन की ओर से हमें दिया जाए। कुछ मछुआरे हमारे साथ है। आपकी ये बोट थी, क्या नाम था बोट का? अच्छा, कितनी बोटें गई है आपकी? हमारे घर की 2, एक छोटा भाई चला था और एक मैं चला गया। अच्छा, दोनों फुल डैमेज, एक फुल डैमेज, कुछ नहीं, इतना ही बचा है। इन बोटों का जो नुकसान है वो भर के मिले शासन की तरफ से, ऐसी मांग अभी मछुआरों की तरफ से रखी जा रही है। ताउते गया और तबाही पीछे छोड़कर चला गया। जी हाँ, ताउते की कल
तीव्रता जो थी इतनी ज्यादा थी कि रात के अंधेरे में ताउते ने क्या तबाही मचाई वो दिख नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, जिस तरह से गुजरात के भावनगर जिले में आया हुआ ये महुआ गांव है, शहर है, जहाँ पे ताउते की तबाही के वजह से आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल है, महुआ की ट्रस्ट की हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो मुख्य मार्ग अंदर जाने का उसके बाहर ही वृक्ष जो है वो धराशायी हो चुके हैं। ये पेट्रोल पंप आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर भी जिस तरह से ताउते ने तबाही की थी, अभी भी ये पेट्रोल पंप के ऊपर जो छत लगी हुई है, छत भी अभी भी वो अपना जो पवन आ रही है वो गति के कारण अपना बर्ताव दिखा रही है, क्योंकि ताउते चला गया लेकिन तबाही छोड़ के गया है। 5 राज्यों में ताउते तूफान से मची तबाही, महाराष्ट्र और गुजरात में भारी नुकसान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। महाराष्ट्र और गुजरात के शहरों पर कहर बनकर टूटा है ताउते तूफान। कल दिन में मुंबई और आसपास के इलाकों में तूफान ने तबाही मचाई तो रात होते होते गुजरात के शहरों में तांडव किया। तूफान से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत शामिल हुए। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ तूफान से हुई तबाही और बाकी जरूरतों के बारे में जानकारी ली। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि जो भी जरूरत हो उसके बारे में केंद्र को फौरन बताएं। केंद्र हर संभव मदद करेगा। दर्शकों को बता दें कि गृह मंत्री तूफान की स्थिति पर लगातार राज्यों से संपर्क में हैं और नजर बनाए हुए हैं। ताउते तूफान की वजह से सबसे ज्यादा तबाही मुंबई और आसपास के इलाकों में हुई है। गुजरात में भी भारी नुकसान होने की खबर है। उधर राज्य सरकारें जिला प्रशासनों से नुकसान की जानकारी जुटाने में लगी हुई हैं। ममता के मंत्रियों की गिरफ्तारी को लेकर कल 12 घंटे तक चला था हाई वोल्टेज ड्रामा। सुबह गिरफ्तारी, शाम को बेल और रात होते होते जेल। कल शाम को जब कोलकाता की एक अदालत ने ममता की पार्टी के नेताओं को जमानत दी तो ममता बनर्जी और उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली। लेकिन 3 घंटे भी नहीं बीते कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई करते हुए लोअर कोर्ट का फैसला पलट दिया। कोर्ट ने बुधवार तक के लिए चारों नेताओं को जेल भेजने का आदेश दिया। सोमवार की सुबह नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ममता के समर्थकों ने सीबीआई दफ्तर के बाहर भारी हंगामा किया था। फिरहाद हकीम के साथ गिरफ्तार चारों नेता 5 साल पहले के नारदा स्टिंग ऑपरेशन में फंसे हैं। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में काम के बदले में घूस लेते हुए दिखे थे नेता। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर ही इनके खिलाफ जांच की जा रही है और इस गिरफ्तारी के बाद फिलहाल बंगाल की राजनीति तेज है। पंजाब में चुनाव से ठीक 8 महीने पहले कैप्टन की कैबिनेट में बगावत। दर्जन भर मंत्रियों और विधायकों ने कैप्टन के खिलाफ खोला मोर्चा। कल ही हमने बताया था कि कांग्रेस के विधायक और पूर्व खिलाड़ी प्रगट सिंह ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं और आज खबर ये है कि कैप्टन के खिलाफ 5 मंत्री और 7 विधायकों ने मीटिंग करके कैप्टन के खिलाफ रणनीति तैयार की है। बागियों की ये मीटिंग कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर पर हुई है। इस मीटिंग में राज्यसभा के सांसद प्रताप सिंह बाजवा भी मौजूद थे। बाजवा भी बागी कैंप में है। मीटिंग से पहले पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने बाजवा से फोन पर बात की और दरार न बढ़ाने को कहा, लेकिन बाजवा ने भी साफ कह दिया है कि विधायकों के खिलाफ विजिलेंस की जांच का फैसला लेकर कैप्टन ने सही नहीं किया है। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हरीश रावत ने बागी विधायकों से फोन पर बात की है और पूरे मामले को हाईकमान तक पहुंचाने और सुलझाने का भरोसा दिया है। लेकिन चुनावी माहौल में कांग्रेस को ये बगावत कहीं भारी न पड़ जाए। बंगाल चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं और उसके बाद से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। मैं लखनऊ के हजरतगंज इलाके में खड़ा हूँ। यहाँ देखेंगे आपकी लॉकडाउन की वजह से एक तो इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही यहाँ नज़र आएंगी आपको, लेकिन जो दाम बढ़े हैं, बढ़ोतरी है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है लोग। पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत बढ़ जा रही हैं, इसका असर कितना पड़ता है? सर अब पेट्रोल डीजल का कम बढ़ेगा तो हम लोग को दिक्कत होगी सर। अब उससे आपका आटा, दाल, चावल, उसके सरसों का तेल 100-200 रुपये लीटर ले रहे हैं सर इस समय, तो सभी चीज़ तो महंगा हो ही जाएगा। दुख और तकलीफ की बात है कि इंसान मर रहा है और मैं तो ये नहीं कहूँगी कि क्या किया जाए, इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
सरकार बेतहाशा बढ़ोतरी कर रही है पेट्रोल डीजल की कीमतों में और आम आदमी प्रभावित हो रहा है कहीं ना कहीं, चाहे सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से। हर व्यक्ति पर इस फ्यूल प्राइसेस की बढ़ोतरी का असर पड़ता नजर आ रहा है। कोरोना संकट के बीच ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की आग भी धधक रही है। बीते करीब 2 हफ्तों से चल रही लड़ाई के बाद अब अमेरिका ने इजराइल से संघर्ष विराम करने की अपील की है। मिसाइल हमला होता है और आसमान को छूता आग का गोला फट पड़ता है, इमारत तबाह। दूसरा धमाका हुआ और एक और बड़ी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। समंदर के किनारे जोरदार धमाका होता है और आग की भयानक लपटें उठने लगती हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग में धमाकों की ये गूंज एक पल के लिए भी शांत नहीं हो रही है। बीते 2 हफ्तों से लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। गाजा पट्टी की तरफ से रॉकेट हमलों को वजह बताते हुए इजरायली सेना आसमान से मौत बरसा रही है। इसी जंग में अब तक दोनों तरफ से 200 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। हजारों लोग घायल हुए हैं। बीती रात इजराइल ने हमले में सुरंगों को तबाह करके हमास और इस्लामिक जिहाद के कई नेताओं को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच चल रही लड़ाई पर अमेरिका समेत कई देशों की नजरें हैं, क्योंकि ये लड़ाई अगर यूं ही चलती रही तो इसके आसपास के इलाकों में भी फैलने का खतरा है और साथ ही इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी काफी पैमाने पर प्रभावित होगा।